आपको स्लाइड शो हो रही है? जी सर। हाँ जी, तो हमने लिपिड्स की इम्पोर्टेंस पढ़ी है। लिपिड 1 ग्राम जो फैट का है वो 9.3 किलो कैलोरी देता है। और इसके अलावा लिपिड जो हैं वो न्यूट्रल फॉर्म उनकी स्टोर होती है एडिपोज टिश्यूज के अंदर। इसके अलावा एसेंशियल फैटी एसिड हमें ऑयल से मिलते हैं अगर हम ऑयली डाइट लेते हैं। इसके अलावा जो लिपिड्स हैं दे आर गुड इंसुलेटर ऑफ हीट एंड एनर्जी। इसके अलावा लिपिड्स को हमने पढ़ा है कि ये फास्फोलिपिड जो है मम्ब्रेन्स को बनाते हैं। इसके अलावा लिपोप्रोटीन जो होती हैं HDL LDL काइलोमाइक्रोन ये फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। ट्राइसेल ग्लिसरॉल न्यूट्रल लिपिड्स को और कोलेस्ट्रॉल एस्टर को ट्रांसपोर्ट करती हैं। एसेंशियल फैटी एसिड वो होते हैं जो हम डाइट से लेते हैं, हमारी बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं कर सकती। ये तीन है, इनकी डिटेल आगे आएगी। नोमेनक्लेचर ऑफ फैटी एसिड क्या है कि मोस्टली फैटी एसिड के दो एंड होते हैं, एक मिथाइल यानी कि अल्काइल एंड और दूसरा कार्बोक्सिलिक एंड। ठीक है, तो मोस्टली फैटी एसिड जो एंड होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होता वो एंड होता है अनोइक एसिड के। मसलन का 5 बार कार्बन वाला है तो उसको पेंटा इनोइक एसिड कहेंगे, पेंटा अनोइक एसिड। और अगर इसी कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाता है पेंटानोइक एसिड तो पेंट इनोइक एसिड में चेंज हो जाएगा, यानी कि ए में चेंज हो जाएगा। अनोइक एसिड इनोइक एसिड में चेंज हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं कोई मसलन फैटी एसिड जिसमें डबल बॉन्ड भी होते हैं और लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड भी होती है तो उसमें फर्स्ट जो डिजिट है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है, जो सेकंड डिजिट रिप्रेजेंट करता है कि इसमें कितने डबल बॉन्ड है। ठीक है, फिर आगे डेल्ट का मसलस का साइन होता है जिसको डेल्ट साइन कहते हैं, उसको एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वो बताता है कि लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड क्या है। ठीक है, तो उसमें हम लिखते हैं कि ये 3 पे है, 5 पे है या 7 पे है या 11 पोजीशन पे है, तो वो लोकेशन जो डेल्ट का साइन है या मुसलस का साइन है वो शो करता है लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड। मोस्टली हम कार्बन की काउंटिंग स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एंड से और काउंट भी डबल बॉन्ड को करते हैं कार्बोक्सिलिक एंड से। जो मोस्टली हम करते ही कार्बोक्सिलिक एंड से काउंटिंग है। लेकिन अगर हमें मेगा कार्बन देखना है कि ये मेगा 3 है मेगा 6 है तो फिर हम मिथाइल यानी कि अदर एंड से काउंटिंग करते हैं। उससे हमें काउंटिंग तो हमने कार्बोक्सिलिक एंड से ही करनी है, लेकिन ओमेगा 3 या ओमेगा 6 देखने के लिए हम फिर लास्ट वाला कार्बन ओमेगा कहता है उधर से काउंटिंग करेंगे तो वो हमें पता चल जाएगा फैटी एसिड पे डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पे है मेगा कार्बन से, यहाँ 6 पोजीशन पे है। अगर थर्ड पोजीशन में है तो मेगा 3 होगा और अगर 6 पोजीशन पे है तो मेगा 6 होगा। ये आप एक एग्जाम्पल। सर ये पॉइंट दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि हम डबल बॉन्ड की काउंटिंग कार्बन की काउंटिंग शुरू करते हैं कहाँ से, कार्बोक्सिलिक एंड से, ये तो रूल है। लेकिन अगर हमने ओमेगा 3 या ओमेगा 6 चेक करना है वो आगे एग्जाम्पल में भी आएगा, जब एग्जाम्पल आएगी आपको अच्छा समझाएगा। तो हम फिर मिथाइल एंड से काउंटिंग करते हैं। मिथाइल एंड से अगर तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आता है तो वो मेगा 3 होगा। मिथाइल एंड से अगर 6 नंबर पे आता है तो वो मेगा 6 होगा। अच्छा, मैंने आपको चीजें बता दी हैं। ये 20 कार्बन का एक फैटी एसिड है अराकिडोनिक एसिड। ठीक है, इसको हम 20 से इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि इसमें 20 कार्बन होते हैं। आगे अगला डिजिट 4 है। 4 का मतलब क्या है, इसके अंदर 4 डबल बॉन्ड है। आगे डेल्ट का साइन है, ये हमें शो करता है कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, इसमें एन भी लिख सकते हैं, डेल्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है 4 डबल बॉन्ड है, उनकी पोजीशन क्या है, 5 8 11 और 14। ठीक है, अच्छा मेगा पोजीशन को निकालने का एक और तरीका है। एक तो आप मिथाइल एंड से काउंटिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड जहाँ पे होगा वो मेगा क्लासिफिकेशन। दूसरा कि आप टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखें उसमें से लास्ट डबल बॉन्ड निकाल दें तो वो कैटेगरी आ जाएगी। तो इसमें 20 कार्बन है, इसमें से 14 निकालेंगे तो मेगा 6 है ये फैटी एसिड।
मेजर सैचुरेटेड फैटी एसिड हमारी बॉडी के अंदर कौन से हैं? एस्टिक एसिड है, प्रोपोनोइक एसिड है, बुटारिक एसिड है, वलैरिक एसिड है, कप्रोइक एसिड है, लॉरिक एसिड है, मेरिस्टेमेटिक एसिड है, पाल्मेटिक एसिड है और स्टीरिक एसिड है। एस्टिक एसिड में 2 कार्बन होते हैं, इसको डाइअनोइक एसिड भी कह सकते हैं। प्रोपोनोइक एसिड के अंदर 3 कार्बन होते हैं, इसको ट्राइअनोइक एसिड भी कह सकते हैं। ब्यूटारिक एसिड के अंदर 4 कार्बन होते हैं, इसको ब्यूटानोइक एसिड भी कह सकते हैं। वोलेरिक एसिड के अंदर 5 कार्बन होते हैं, इसको आप पेंटाअनोइक एसिड भी कह सकते हैं। कैप्रोइक एसिड के अंदर 6 कार्बन होते हैं, इसको हेक्सानोइक भी एसिड भी कह सकते हैं। इसी तरह लॉरिक एसिड में 12 कार्बन होते हैं, तो इसको आप कह सकते हैं डेकाडाइओनोइक एसिड। इसी तरह मेरिस्टेमेटिक एसिड के 14, पाल्मेटिक एसिड के अंदर 16 और स्टीरिक एसिड। आगे सोर्सेज लिखे हुए हैं कि ये जो 6 कार्बन तक हैं ये र्यूमिनेंट ऑर्गेनिज्म में जब सेलुलोज की डाइजेशन होती है बैक्टीरियल र्यूमन के अंदर, यानी कि एनिमल र्यूमन के अंदर जब फर्मेंटेशन होती है तो ये सारे एसिड प्रोड्यूस होते हैं। लोरिक एसिड ये आगे सोर्सेज लिखे हुए हैं, ये पढ़ लीजिएगा। मेरिस्टेमेटिक के भी सोर्सेज आगे लिखे हुए हैं और पाल्मेटिक एसिड और स्टीरिक एसिड के भी सोर्सेज लिखे हुए हैं। आगे है मेजर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर दैट फैटी एसिड व्हिच कंटेन डबल बॉन्ड। तो इसमें पाल्मिटोलिक एसिड है, ओलिक एसिड है, जो एलाइटिक एसिड है, इसमें एक डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, पहले वाले में जो अगर आप पाल्मिटोलिक एसिड में देखें तो 16 कार्बन होता है और उसमें 9th पोजीशन में एक डबल बॉन्ड है। इसी तरह ओलिक एसिड में 18 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है 9th पोजीशन में। इसी तरह एलाइटिक एसिड है, ये ट्रांस कन्फिग्रेशन में होता है और ये मोस्टली रूमिनेंट फैट के अंदर मौजूद होता है। मोस्टली ये 6 कन्फिग्रेशन में डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन ये एलाइटिक एसिड जो कि र्यूमिनेंट फैट के अंदर मौजूद होता है उसमें ये ट्रांस कन्फिग्रेशन में होता है, जिसकी वजह से इसका दूसरा नाम है एलाइटिक एसिड। आगे लाइनोलिक एसिड है जो कि मेगा 6 है और ये एसेंशियल फैटी एसिड है। आगे इसके सोर्सेज क्या हैं? कार्न, पीनट, कॉटन सीड, सोयाबीन ऑयल एंड मैनी प्लांट ऑयल्स। ठीक है, इसी तरह ये गैमा लाइनोलिनिक एसिड है, ये ओमेगा 6 है। ये बहुत कम कंसंट्रेशन में होता है नेचर के अंदर, गैमा लाइनोलिनिक एसिड। तो मोस्टली जो हमारी नेचर के अंदर पाया जाता है वो अल्फा लाइनोलिनिक एसिड है। इसी तरह राकिडोनिक एसिड को हम डिस्कस कर चुके हैं। टिमनोडोनिक एसिड को हम ये आगे, जिसको एक्कोसा पेंटानोइक एसिड भी कहते हैं, ये इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 22 कार्बन है और उसमें 6 डबल बॉन्ड हैं, तो इसको सर्वोनिक एसिड कहते हैं। आइसोमरिज्म ये बड़ी इंपॉर्टेंट है फैटी एसिड की। आइसोमरिज्म ये 2 तरह की होती है, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म एंड पोजिशनल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म में हमने क्या किया था? द फैटी एसिड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय द ओरिएंटेशन ऑफ रेडिकल राउंड डबल बॉन्ड, कि वो आइदर एक ही डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर एक ही डायरेक्शन में होंगे तो वो सिस कन्फिगरेशन की वजह से होंगे। ठीक है, और अगर वो अपोजिट कन्फिगरेशन में है तो वो ट्रांस कन्फिगरेशन की वजह से होंगे। वो आगे हम फिगर में डिस्कस करते हैं। आगे पोजिशनल आइसोमर में क्या होता है कि द फैटी एसिड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, इसमें जो डबल बॉन्ड की एक फैटी एसिड से दूसरे फैटी एसिड में पोजीशन चेंज होती है। फॉर एग्जांपल लाइनोलिक एसिड है, ओलियक एसिड। ओलियक एसिड में देखें, ओलियक एसिड में क्या है कि जो डबल बॉन्ड है वो 9th पोजीशन में मोस्टली होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये 9th पोजीशन से रिशफल करके 12th पोजीशन पे भी आ सकता है। ये आगे आप देखें, ये जो ओलिक एसिड है उसमें 9th पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और बाज़ औक़ात ये रिशफल करके 12th पोजीशन में चला जाता है। और ये याद रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डबल बॉन्ड हमेशा फैटी एसिड के अंदर
एट द स्पेस ऑफ 3 कार्बन एटम आता है। ठीक है, मसलन अगर पहला 9 पे आया तो दूसरा 12 पे आएगा, तीसरा 15 पे आएगा। ये एक जनरल है रूल। अब ये दो आप एग्जांपल देख सकते हैं, एक ट्रांस कन्फिग्रेशन है और एक असिस ओलिक एसिड। ट्रांस में क्या होगा, दोनों जो डबल बॉन्ड के ऊपर हाइड्रोजन होते हैं, एक की पोजीशन ऊपर होती है, एक की नीचे होती है। और इसमें ये जो आयल फैटी एसिड है ये सॉलिड फॉर्म में रहता है। लेकिन अगर सिस कन्फिग्रेशन होगी तो दोनों हाइड्रोजन एक साइड पे रहेंगे। मोस्टली जो एनिमल के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो सिस कन्फिग्रेशन में होते हैं। इसका मतलब है जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहां पे टर्न प्रोड्यूस होगा और फैटी एसिड शार्ट हो जाएगा और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो जब सिस कन्फिग्रेशन आ जाएगी, दोनों हाइड्रोजन एक साइड पे होंगे तो दोनों रेडिकल कार्बोक्सिलिक एंड और मिथाइल एंड एक ही साइड पे आ जाएंगे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक और अल्काइल एंड एक ही साइड पे आ जाएंगे, फैटी एसिड शार्ट हो जाएगा और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स: सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड, ड्राइव्ड लिपिड्स एंड लिपिड एसोसिएटेड सब्सटेंसेस। अब लिपिड्स के अंदर दो तरह की अल्कोहल्स होती हैं, एक है ग्लिसरॉल, दूसरी है स्फिंगोसिन। एक है ग्लिसरॉल और दूसरी है स्फिंगोसिन। जो ग्लिसरॉल है इसको हम ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? ग्लिसरीन। और ग्लिसरीन एज ए एंटीसेप्टिक के तौर पर भी यूज होता है। इट इज सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी फ्रॉम ग्लूकोज। इट हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टी है? कलरलेस, विस्कस, ऑयली लिक्विड विद स्वीट टेस्ट। अब ये एक्रोलिन टेस्ट हमने कल भी किया था कि ग्लिसरॉल में जब हम कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल के इसको हीट करते हैं तो 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और एक कंपाउंड बनेगा जिसको एक्रोलिन कहते हैं। ये एक्रोलिन पंजेंट स्मेल देगा, बैड स्मेल देगा। अगर बैड स्मेल आती है तो ग्लिसरॉल मौजूद है लिपिड्स के अंदर, और अगर नहीं आती तो ग्लिसरॉल वाले लिपिड्स नहीं है। अच्छा, ये जब इसके साथ ग्लिसरॉल के साथ 3 नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल मिलते हैं तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन यूज बनती है। ये ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन एक्सप्लोसिव में भी यूज होती है और वैसोडाइलेटर के तौर पर भी यूज होती है। किसी को ब्लड प्रेशर किसी का हाई हो गया तो उसकी जुबान के नीचे रखते हैं, टांग के नीचे रखते हैं, तो ब्लड वेसल डायलेट करती हैं और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अगर एक फैटी एसिड लगा होगा ग्लिसरॉल के साथ तो उसको मोनोसाइल ग्लिसरॉल कहेंगे। अगर 2 फैटी एसिड लग गए हैं तो डाइसाइल ग्लिसरॉल कहेंगे या डाइग्लिसराइड कहेंगे। अगर तीनों लग गए हैं फैटी एसिड तो इसको ट्राइसाइल ग्लिसरॉल कहेंगे। इसकी न्यूट्रेटिव वैल्यू भी है। ठीक है, ये ग्लूकोज में भी चेंज हो जाती है, ग्लूकोज जो ग्लिसरीन। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोलिपिड भी बनाती है। यूजेस क्या है ग्लिसरॉल के? ग्लिसरॉल एंटर इन द फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, यानी कि फार्मास्यूटिकल यानी कि ये जो आती हैं आपके एंटीसेप्टिक एजेंट्स, उसके अंदर ये मौजूद होती हैं। लाइक ये जो आजकल हैंड सैनिटाइजर आते हैं इसके अंदर भी ग्लिसरीन मौजूद होती है थोड़ी क्वांटिटी में। इसके अलावा लिपस्टिक, चैपस्टिक, इसके अंदर भी ग्लिसरॉल मौजूद होती है। इसके अलावा इट रिड्यूस ब्रेन ओडिमा। ब्रेन ओडिमा क्या होता है कि सेरेब्रल वास्कुलर टिश्यू में वाटर डिपोजिट हो जाए ना, इसको ब्रेन ओडिमा कहते हैं। तो ये इस वाटर को रिमूव करती है, वाटर को अट्रैक्ट करती है अपनी जगह। इसके अलावा नाइट्रोग्लिसरीन यूज एज ए वासोडाइलेटर, ब्लड वेसल को डायलेट कर देती है जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है। और ये एंजाइना पेक्टोरस, एंजाइना पेक्टोरस क्या होता है? चेस्ट में जो पेन होता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से, उसको एंजाइना पेक्टोरस कहते हैं, उससे रिलीफ प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ग्लिसरॉल इज यूज्ड टू ट्रीट ग्लाकोमा। ग्लाकोमा क्या होता है कि जब सर्जरी करनी होती है तो आइज के जो ऑकुलर सेल्स होते हैं उसमें प्रेशर कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो उस प्रेशर को कम करने के लिए हम ये ग्लिसरॉल यूज करते हैं। तो इसको, इस कंडीशन को ग्लाइकोमा कहते हैं, यानी कि इंट्रा ऑकुलर प्रेशर जो है उसको कम करना। स्फिंगोसिन, स्फिंगोसिन ये दूसरी बेस है जो सारे ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर मौजूद है। ठीक है, ये एक ऐसी अल्कोहल है, ये मोनो नहीं है, इसको डाईहाइड्रेट कहेंगे क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं।
तो इधर आप डाई कर लीजिएगा, मोनोब्यूटाइल को डाईहाइड्रेट अल्कोहल कह सकते हैं। और इसको स्फिंगोलिपिड्स जितने भी हैं, एक फास्फोलिपिड है जो कि स्फिंगोलिपिड है, जिसको स्फिंगोमाइलिन कहते हैं। क्या सारे जितने ग्लाइकोलिपिड हैं इसमें सेरिब्रोसाइड है, गैंग्लियोसाइड है, ठीक है, सल्फाटाइड्स है, इसमें स्फिंगोसिन एज ए अल्कोहल होती है। It is synthesized in our body from two things. One is serine amino acid and palmitic fatty acid. ठीक है। It is not positive with acrolein test. ये एक्रोलीन टेस्ट पॉजिटिव नहीं देती। ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो टोटल 18 कार्बन है, एक अमाइनो ग्रुप है, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड भी है। फैटी एसिड ये हम कर चुके हैं। फैटी एसिड दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं होता, और अनसैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड होता है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं उसमें डबल बॉन्ड होता है। सैचुरेटेड का ये फार्मूला लिखा हुआ है CnH2n+1 आगे कार्बोक्सिल ग्रुप, और Cn रिप्रेजेंट करेगा कार्बन एटम। सैचुरेटेड फैटी एसिड दो तरह के होते हैं, शॉर्ट चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड। शॉर्ट चेन जिसके अंदर दो कैटेगरी हैं, एक वोलाटाइल कैटेगरी है जिसमें 2 से 6 कार्बन होते हैं, और एक नॉन वोलाटाइल कैटेगरी है जिसमें 7 से 10 कार्बन होते हैं। ये नॉन वोलाटाइल तो है लेकिन वाटर सॉल्युबल है। तो इसमें आप देख सकते हैं ना, वोलाटाइल में, वोलाटाइल वो होती है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर जिसके वेपर बन जाए। इसमें एसिटिक एसिड है, ब्यूटारिक एसिड है, और कैप्रोइक एसिड है। और नॉन वोलाटाइल वो होती है जो रूम टेम्परेचर पे जिसके वेपर नहीं बनते। इसमें 7 से 10 कार्बन होते हैं। इसमें ये वाटर सॉल्युबल है, कैप्रिलिक एसिड और कैप्रिक एसिड है। लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो कि सैचुरेटेड है, इसमें पाल्मेटिक एसिड है, स्टीरिक एसिड है, और लिग्नोसैरिक एसिड है। ठीक है, ये नॉन वोलेटाइल होते हैं और वाटर इनसॉल्युबल हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें एक डबल बॉन्ड होगा उसको मोनो अनसैचुरेटेड, जिसमें एक से ज्यादा होंगे इसको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब ये देख सकते हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये इंक्रीज कर रहा है विद द इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ कार्बन एटम। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक है, तो इसमें ये क्या है कि ये जो 20 कार्बन तक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है विद द इंक्रीजिंग कार्बन कंटेंट, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक एंड और मिथाइल एंड का डिस्टेंस आपस में बढ़ जाता है, पोलैरिटी कम हो जाती है। डिस्टेंस बढ़ जाएगा, पोलैरिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में ये आप देख सकते हैं पाल्मिटोलिक एसिड है इसमें। तो जितने डबल बॉन्ड ज्यादा होते जाएंगे उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। क्यों? जितने डबल बॉन्ड होंगे उतने टर्म्स फैटी एसिड लेगा, उतना वो शॉर्ट होता जाएगा और उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। तो पाल्मिटोलिक एसिड इसमें एक डबल बॉन्ड होता है, 16 कार्बन है, नॉन पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। इसी तरह ओलिक एसिड में देखें तो 18 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है, नॉन पोजीशन पे है। पॉली अनसैचुरेटेड ये इसमें एसेंशियल फैटी एसिड आ जाते हैं जो हमें डाइट से लेने पड़ते हैं। इसमें इसको कौन कौन से सोर्सेज हैं एसेंशियल फैटी एसिड के, वो ये इधर लिखे हुए हैं। कार्न ऑयल है, लिनसीड ऑयल है, जिसको पीनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल है। ये लिनसीड ऑयल को अलसी का ऑयल भी कहते हैं उर्दू में। सोयाबीन ऑयल है, ठीक है। इसके अलावा मैनी अदर प्लांट ऑयल्स हैं, कोड लिवर ऑयल है, और एनिमल फैट्स हैं। इसमें कुछ एनिमल फैट हैं, ज्यादा में नहीं, ये एसेंशियल फैटी एसिड मौजूद होते हैं। तो इसमें हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहला एसेंशियल फैटी एसिड लाइनोलिक एसिड है। इसके 18 कार्बन है, 2 डबल बॉन्ड है, और पोजीशन क्या है डबल बॉन्ड की? 9th और 12th। अब अगर इसकी मिथाइल एंड पे काउंटिंग करें मिथाइल एंड से, ठीक है, वैसे तो हम हमेशा डबल बॉन्ड की काउंटिंग करते हैं कार्बोक्सिलिक एंड से, लेकिन अगर हमने मेगा देखनी है क्लासिफिकेशन, फिर हमने मिथाइल एंड से भी चेक कर सकते हैं। अगर आप वो फार्मूला नहीं यूज कर सकते, 12 टोटल कार्बन माइनस लास्ट डबल बॉन्ड, ठीक है,
18 में से 12 निकलेगा तो 6 आएगा। इस तरह ये इधर से भी मिथाइलैंड से भी काउंटिंग कर सकते हैं। मिथाइल 1 और 4 5 और ये छठे कार्बन पे ये डबल बॉन्ड है तो ये ओमेगा 6 है। सिमिलरली आप ये देखें लाइनोलेनिक एसिड ये इन चीज़ों में मौजूद होता है तो इसमें अगर आप देखें तो तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है 1 2 एंड 3 तो ये ओमेगा 3 है। ठीक है, यहाँ दूसरा फार्मूला लगा के निकालना चाहते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम माइनस लास्ट डबल बॉन्ड 18 माइनस 15 इज इक्वल टू ओमेगा 3। देन अराकिडोनिक एसिड, इसमें अगर आप देखें तो 20 कार्बन है, 4 डबल बॉन्ड है, लास्ट डबल बॉन्ड की पोजीशन 14 है, 20 में से 14 निकालेंगे तो ये ओमेगा 6 है। और अगर इधर से काउंटिंग करें 4 1 5 और 6 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और ये भी ओमेगा 6 है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो ल्यूकोट्राइन्स होती हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये अराकिडोनस से ये एलर्जिक कंपाउंड होते हैं और अराकिडोनिक एसिड से सिंथेसाइज होते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है एसेंशियल फैटी एसिड, जितने भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं टिश्यू के उनके अंदर हाई कंसंट्रेशन होती है एसेंशियल फैटी एसिड की। इसके अलावा जो मेल और फीमेल गोनेड्स होती हैं उनकी मेम्ब्रेन में हाई कंसंट्रेशन होती है एसेंशियल फैटी एसिड की। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडन जो हैं ये भी अराकिडोनिक एसिड से सिंथेसाइज होते हैं साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम सिस्टम के जरिए, और ल्यूकोट्राइन सिंथेसाइज होते हैं इसी से बाय लिपोऑक्सीजनेज से पाथवे से। इसके अलावा जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वो एसेंशियल फैटी एसिड की बनी होती है। अगर वो उसमें डेफिशिएंसी आ जाए एसेंशियल फैटी एसिड की तो वो स्वेल कर जाती है, स्वेल करेगी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगी तो हीट निकलेगी बॉडी से, जो एटीपी बननी होती है वो नहीं बनती, वो हीट की फॉर्म में चली जाती है जिसकी वजह से उनकी बॉडी गर्म रहती है, जिन इंसानों में एसेंशियल फैटी एसिड की डेफिशिएंसी होती है। इसके अलावा अगर आप हाई पॉलीअनसैचुरेटेड यानी कि एसेंशियल फैटी एसिड लेते हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं क्योंकि वो एचडीएल की रेशियो को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा क्लोटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज कर जाता है अगर आप एसेंशियल फैटी एसिड ज़्यादा लेते हैं। फाइब्रोलिटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है जब एसेंशियल फैटी एसिड आप डाइट में लेते हैं। इसके अलावा जो लिवर का साइज है वो बढ़ जाता है अगर एसेंशियल फैटी एसिड नहीं होंगे डाइट के अंदर। इसके अलावा डोकोसा हेक्सानोइक एसिड बनता है लाइनोलिक एसिड से, लाइनोलिनिक एसिड से सॉरी, ठीक है। और डोकोसा हेक्सानोइक एसिड क्या करता है, ये रेटिनल रॉड के फोटोरिसेप्टर की मेम्ब्रेन को जनरेट करने में हेल्प आउट करता है। तो अगर ये मेम्ब्रेन नहीं होगी तो आपको इल्यूमिनेशन का सिग्नल नहीं मिलेगा। क्यों? ये करता क्या है, इट एनहांसेस द इलेक्ट्रिक रिस्पॉन्स ऑफ फोटोरिसेप्टर टू इल्यूमिनेशन, हेंस लाइनोलिनिक एसिड इज नेसेसरी इन द डाइट फॉर ऑप्टिकल विजन। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सर अगर हमने किसी फैटी एसिड की ओमेगा की वैल्यू मालूम करनी है तो सिर्फ उसका मिथाइल वाली साइड से पहला डबल बॉन्ड देखना है, बाकी नहीं देखने? नहीं, सिर्फ पहला देखना है, ठीक है। तो या फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम माइनस लास्ट डबल बॉन्ड, ठीक है, ये भी फार्मूला है इसका। जी सर। अच्छा, और किसी का क्वेश्चन नहीं तो आगे चलें। जी सर चले आगे। यहाँ तक सबको समझ आ गया? जिनको समझ आ गई है वो यस लिखते जाएं ताकि मुझे पता चले कि समझ आ गया, फिर आगे चलें। चलें फिर हम आगे चलते हैं। आगे है सिंपल लिपर्ड। सिंपल लिपर्ड्स की दो कैटेगरी हमने पढ़ी थी, न्यूट्रल लिपर्ड्स या न्यूट्रल फैट्स और दूसरी वैक्सेस। सिंपल लिपर्ड्स में दो कैटेगरीज आ जाती हैं, न्यूट्रल लिपर्ड्स एंड वैक्सेस, ठीक है।
तो न्यूट्रल लिपिड्स में आ जाते हैं ट्राइग्लिसराइड। न्यूट्रल लिपिड्स में क्या आ जाते हैं? ट्राइग्लिसराइड। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। क्यों? क्योंकि ग्लाइसरॉल के तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप फैटी एसिड के तीनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ कंबाइन करते हैं, और जिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से चार्ज होता है, यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से चार्ज, दोनों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए हैं, दो नो नेट चार्ज, तो इसकी वजह से इसको हम न्यूट्रल लिपिड्स कहते हैं। ये 98% तक एडिपोज टिश्यू के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा 30% प्लाज्मा या लिवर लिपिड्स के अंदर मौजूद होते हैं, और 10% ये रेड ब्लड सेल के लिपिड्स के अंदर मौजूद होते हैं। ये आप देख सकते हैं, 3 फैटी एसिड दिखाए गए हैं और ग्लाइसरॉल दिखाया है, ट्राईहाइड्रोकोल को दिखाया गया है। ठीक है, तो फैटी एसिड का कार्बोक्सिलिक एंड C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसको आप C डबल OH भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये ग्लाइसरॉल का CH2OH है। तो H जो आता है वो अल्कोहल का आता है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलता है फैटी एसिड का। ठीक है, H और OH निकलेंगे, वाटर मूव होगा तो एक फैटी एसिड लग जाएगा। ठीक है, तो एस्टर लिंकेज के जरिए फिर दूसरा फैटी एसिड लग जाएगा, फिर तीसरा लग जाएगा। इसी तरह फैटी एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, और अल्कोहलिक का हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे, वाटर मूव होगा और एस्टर लिंकेज बन जाएगी। हमेशा जो एस्टर लिंकेज बनती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के दरमियान एक्शन से बनती है। अच्छा, इसकी हमने 2 टाइप्स पढ़ेंगी ट्राइग्लिसराइड की, सिंपल ट्राइग्लिसराइड एंड मिक्स ट्राइग्लिसराइड। अगर तीनों कार्बन पे एक ही फैटी एसिड लगा है तो उसको हम सिंपल ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, और अगर वो डिफरेंट फैटी एसिड लगे हैं तो उसको मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। इसकी एग्जांपल है ट्राइपाल्मिटिन, इसमें तीनों कार्बन के ऊपर पाल्मेटिक एसिड लगा हुआ है। ठीक है, दूसरी है 1 स्टीरियो 2 3 डाइलिन, पहले पे स्टीरिक एसिड है, दूसरे और तीसरे पे ओलिक एसिड है। तीसरी एग्जांपल में क्या है? पहले पे पाल्मेटिक एसिड है, 1 पाल्मिटो 2 ओलियो 3 स्टीरिन, यानी कि पहले पे पाल्मेटिक एसिड 60 कार्बन, दूसरे पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ओलिक एसिड लगा हुआ है, और तीसरे पे स्टीरिक एसिड 80 कार्बन। और ये आप याद रखें, जो फैटी एसिड लगा होता है थर्ड या सेकंड कार्बन पे, वो मोस्टली अनसैचुरेटेड होता है। जो सबसे कॉमन फैटी एसिड हैं जो सिंपल लिपिड्स के अंदर मौजूद होते हैं, पाल्मेटिक एसिड, स्टीरिक एसिड और ओलिक एसिड होते हैं। ठीक है, ऑयल्स लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और फैट जो है वो मोस्टली सॉलिड होते हैं। अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में होंगे, और अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में होंगे वो घी की फॉर्म में होंगे। फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो फैट होते हैं, ऑयल होते हैं, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस होते हैं। अगर कोई टेस्ट या ऑर्डर आता है तो वो कोई फॉरेन पार्टिकल की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल को मिल्क जो है वो येलो नजर आता है कैरोटीन पिगमेंट की वजह से। फैट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1 से कम होती है, इसलिए वो फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर। फैट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर, बेंजीन। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैट्स आर यूजुअली लो बट हायर देन द सॉलिडिफिकेशन पॉइंट, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट तो हमेशा लो ही होता है ना, जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये सिंपल है। रेन एसिडिटी क्या होती है कि अगर फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं ऑयल्स की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल कंटेमिनेशन, फंगल कंटेमिनेशन, ऑक्सीजन, लाइट, मॉइस्चर, तो उसमें ये जो टेस्ट चेंज हो जाता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है, इसको रेन एसिडिटी कहते हैं। यानी कि अगर आप ऑयल को लाइट में रखेंगे या उसमें बैक्टीरिया या फंगल कंटेमिनेशन आ गई है या उसमें हैवी मेटल्स हैं तो वो रेन एसिड हो जाएंगी, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी। वो आप यूज नहीं करेंगे वरना कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। Saturated fats resist more rain acidity than unsaturated fatty acid. Why? Because unsaturated fatty acid contain double bond, and double bonds are more can cause rain acidity because it can accept oxygen and free radical, and double at the spot of double bond it can easily oxidize. प्रिवेंशन किस तरह कर सकते हैं आप?
मॉइस्चर को निकाल दें, हाई टेम्परेचर को निकाल दें, बैक्टीरिया को निकाल दें, फंगल को कंटेमिनेशन को निकाल दें, तो बच जाएगा आपका ऑयल फ्रॉम रेन एसिडिटी। ठीक है, और इसको डार्क में रखें और वेल क्लोज्ड एरिया में रखें। इसके अलावा हैवी मेटल को निकाल देंगे इस एरिया से, तभी रेन एसिडिटी कम होगी। इसके अलावा आप एंटीऑक्सीडेंट डाल देंगे लाइक फाइटोकेमिकल्स लाइक फिनोल, नेफ्टोल, टैनिन एंड हाइड्रोक्विनोन, तभी ये रेन एसिडिटी से बचेगी। विटामिन ई भी जो है वो भी रेन एसिडिटी से बचाता है। व्हाट इज आयोडीन नंबर? इट इज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन अब्जॉर्ब बाय 100 ग्राम ऑफ फैट। ठीक है, एक 100 ग्राम फैट लेते हैं, वो कितने ग्राम आयोडीन अब्जॉर्ब करती है, वो आयोडीन नंबर कहती है। अब किसी फैटी एसिड के अंदर जितने डबल बॉन्ड होंगे ज्यादा, क्योंकि आयोडीन में हमेशा अब्जॉर्ब होती है जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, तो जितने ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे उतनी आयोडीन ज्यादा अब्जॉर्ब होगी। तो इसलिए हम आयोडीन नंबर इसलिए करते हैं टू मेजर द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, के डबल बॉन्ड कितने हैं किसी फैटी एसिड के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो ज्यादा अब्जॉर्ब करते हैं आयोडीन को, और इससे हमें बायोलॉजिकल वैल्यू का भी पता चलता है। जितनी ज्यादा आयोडीन नंबर होगा उतने एसेंशियल फैटी एसिड होने के ज्यादा चांसेस हैं। स्पोनिफिकेशन नंबर क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ क्यूएच रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली स्पोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट। ठीक है, अब ये बताता है कि किसी 1 ग्राम के अंदर शॉर्ट चेन फैटी एसिड ज्यादा होंगे या लॉन्ग चेन फैटी एसिड। अगर लॉन्ग चेन फैटी एसिड ज्यादा होंगे तो वो थोड़े होंगे, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा और 1 ग्राम सिर्फ 3-4 से बन जाएगा। लेकिन अगर शॉर्ट चेन फैटी एसिड ज्यादा होंगे तो उसमें 20-25 भी हो सकते हैं, इसलिए उसका स्पोनिफिकेशन नंबर ज्यादा होगा। क्योंकि ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे, वो ज्यादा पोटाशियम को अपने साथ लगा लेंगे और 100 बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है ये यूज करते हैं हम शॉर्ट चेन फैटी एसिड को चेक करने के लिए और लॉन्ग चेन फैटी एसिड को चेक करने के लिए। दूसरी जो कैटेगरी है वो वैक्सेस है। वैक्सेस आर सॉलिड सिंपल लिपिड्स कंटेनिंग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इसके अंदर होती है जो कि लॉन्ग चेन होती है, और लॉन्ग चेन ही इसके अंदर फैटी एसिड मौजूद होता है। इसकी दो कैटेगरीज हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड और लॉन्ग चेन फैटी अल्कोहल आपस में मिलते हैं और वैक्सेस बनते हैं। तो जो इसमें फैटी एसिड होता है उसका कार्बन 14 से 36 हो सकता है और अल्कोहल का 16 से 30। इसका मेल्टिंग पॉइंट 60 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये चीफ सोर्स है एनर्जी का प्लैंकटन के अंदर, यानी कि सी प्लांट्स के अंदर। इसके अलावा इट इज़ वाटर पेलेंट एंड फर्म। इट जो वाटर बर्ड्स हैं वो स्क्रीड करते हैं वैक्सेस फ्रॉम देयर प्लेन ग्लैंड्स, और इसकी वजह से उनका ऊपर वाटर नहीं ठहरता। इसके अलावा कुछ लीव्स हैं लाइक होली प्लांट के हैं, रोडोडेंड्रोन के हैं, पॉइजन ईवी के लिए हैं। ये स्पाइनी जो लीव होते हैं उनकी जो शाइनी सर्विसेज होती हैं वो वैक्सेस की वजह से होती हैं। इसके अलावा ये जो वैक्सेस हैं ये फार्मास्यूटिकल में यूज होते हैं, कॉस्मेटिक में यूज होते हैं और लैम्प यानी कि लैमिनेटिंग में यूज होते हैं। वैक्सेस की दो टाइप्स हैं, एक है ट्रू वैक्स और दूसरा है वैक्स लाइक कंपाउंड। ट्रू वैक्स वो क्या होगा जिसमें एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड होगा और लॉन्ग चेन फैटी एसिड होगा और लॉन्ग चेन अल्कोहल होगी। फॉर एग्जांपल बी वैक्स इज ए ट्रू वैक्स। It is secreted by honey bees and that is used to make honeycomb. It is mixture of two things. One is marycyl alcohol and other is palmitic acid. Marycyl alcohol is 30 carbon alcohol and palmitic acid is a 16 कार्बन फैटी एसिड। तो आप देखें 30 प्लस 16 46 कार्बन की ये वैक्स बनती है। इसके अलावा वैक्स लाइक कंपाउंड अगर विटामिन ए के साथ फैटी एसिड लग गया है, विटामिन डी के साथ लग गया है, कोलेस्ट्रॉल के साथ फैटी एसिड लग गया, तो ये वैक्स लाइक कंपाउंड है। Lanolin or wool fat is prepared from the wool-associated skin gland and is secreted by sebaceous gland of the skin. It is very complex mixture contain both free and esterified cholesterol, palmitate and other
0। हाँ, यहाँ तक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये कंपाउंड लिपिड हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। स्ट्रक्चर आप जो ग्लाइसरॉल का कर लेंगे, सिंपल कर लेंगे, स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स नहीं आएंगे आपको। लाइक कंपाउंड लिपिड के ये स्ट्रक्चर नहीं आएंगे, ट्राई सेल ग्लाइसरॉल के नहीं आएंगे। ग्लाइसरॉल का हो गया या इस तरह के छोटे छोटे आए। लेकिन आपका जो है उन्हें कंबाइन पेपर तो शायद दूसरा टीचर ना कोई दे दे, मैं तो नहीं दूंगा। अच्छा, ये 26 लोग हैं, ये 41 की क्लास है, तो 15 एब्सेंट है उनमें से। हाँ जी, है किसी का कोई क्वेश्चन? पेपर 31 मई के बाद ही होंगे, और अगर 31 मई तक भी बाद भी अगर लॉकडाउन लगा तो फिर आपके ऑनलाइन पेपर हो जाएंगे।